चेतन आनंद जैसे महामूर्ख को राज्यसभा भेजकर बिहार को चौपट करना है। जो विधानसभा में नहीं बोल रहा है वो आपको लगता है सदन में बोल पाएगा। जब लालू यादव नहीं झुके तो उसका बेटा तेजस्वी नहीं झुकेगा। इसको बोलते हैं आन बान शान। तेजस्वी यादव की जो फैन फॉलोइंग देख के जो देख रहे हैं कि जन सैलाब जो हर जगह जहाँ जा रहे हैं उतर रहा है। इनफैक्ट उनके अपने ही अगर चेतन आनंद के अंदर इतनी ही हिम्मत है, इतनी ही जानकारी है, इतना ही उनका बेटा अगर मतलब है पावरफुल है या फिर जो भी हो माइंड से अगर तेज है, बनने लायक है, तो उसको बोलिए कि हमारे साथ डिबेट करिए। उनका बेटा का कितना औकात है बिहार में। अगर तेजस्वी यादव से आकलन कर ले उनके बेटा चेतन आनंद को तो 1/4 भी उसका चेतन आनंद का कुछ नहीं है बिहार में। सोच रहे थे कि और 2-4 गो जो बहन उहिन है, सगा संबंधी है, सबको मिल जाए, यही सम्मान चाहिए था ना। आप ही कह रहे हैं मम्मी को मिला था, ये सच्चाई भी है। पिताजी को मिला था, ये भी सच्चाई। तो अब बच्चा कौन से सम्मान की आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इसको लेकर के आनंद मोहन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो ससुराल की पार्टी है। ससुराल का वो डिफिनेशन भी दे रहे हैं। स से संजय यादव, सु से सुनील सिंह, र से राबड़ी देवी और ल से लफुओं की पार्टी कह रहे हैं। यानी कहा जाए तो एक डायरेक्ट तरीके से कहा जाए तो वो तेजस्वी यादव को लफुआ तक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चपरासी का बेटा हमारे बेटा को क्या वो विधायक बनाएगा, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे साथ में खुशबू जी है, लाइव लॉन्ग चलाती है। खुशबू जी, चपरासी का बेटा आनंद मोहन के बेटा को विधायक नहीं बनाएगा। 202 सीट पर समर्थन, दो टिकट दे करके 200 सीट पर समर्थन ले लिया लोग। 200 सीट पर समर्थन की बात करें, अगर नहीं बनाया होता, बनाने लायक था तो क्यों गए थे? इनकी माँ चाहे इनके ये बहन चाहे ये खुद क्यों गया था, सबसे बड़ी सवाल है। और जिसको ये लफवा कह रहे हैं, कम से कम उनके बेटा से तो 1000 गुना अभी अच्छा है ना। उनका बेटा का कितना औकात है बिहार में। अगर तेजस्वी यादव से आकलन कर ले उनके बेटा चेतन आनंद को तो 1/4 भी उसका चेतन आनंद का कुछ नहीं है बिहार में। तो लफुआ उसको कह रहे हैं तो पहले तो उनको अपना बेटा को देखना चाहिए। आनंद मोहन को कह रहे हैं कि अपना बेटा चेतन, हाँ बिल्कुल चेतन आनंद को देखना चाहिए ना, जिसको बोलने तक नहीं आता है सही से। क्या पोस्ट करता है और क्या लिखता है, क्या बोलता है, उसको खुद पता चलता है। पहले बोलने का तरीका पहले पता है, बोलने आता है सही से उसको। तो दूसरा को क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा बोले हैं आज तक? इतना दिन से विधायक हैं, सदन में कितना बार, विधानसभा में कितना बार अच्छा बोले हैं। तेजस्वी यादव कितना आज से बोल रहे हैं। याद करिए 2015 में जब जीत हुई थी, जब बैठे थे, उस समय से जब से विपक्ष में ये आए हैं, लगातार जो इंसान बोल रहा है उससे कंपेयर करेंगे इनके बेटा को, जिसको जब लोग जानता तक नहीं है। गए थे ना शिवहर में, क्या बोल रहा था याद है ना जनता? सीधा बोल रहा था कि पानी तेजस्वी यादव के डालल है, तेजस्वी यादव का सर पे हाथ फिर गया था जिस वजह से इसको वोट दे दिए। आए इस बार मांगने वोट, कितना पानी इसको पिलाते हैं और क्या हाल करते हैं। तो गाली दे रहा था सब शिवहर में। हम तो गए शिवहर में, यही देखने तो हम शिवहर में गए थे कि जो इंसान ये दावा कर रहा है कि मेरे पिताजी का 6% वोट है, जिसका जनसंख्या मात्र 2 पॉइंट समथिंग है ना जी, 2 पॉइंट समथिंग जिसका जनसंख्या, और वो दावा कर रहा है कि मेरा 6% वोट है, सब जगह पर वोट दिलवाए। वही तो हम बोले, तो वही तो हम आकलन करें। जिसका शिवहर में वोट नहीं है, जिसके नाम पे सब बोलता है कि मतलब उससे अच्छा एगो कुत्ता बेहतर है, ऐसे सब बोला हमारे वीडियो। चेतन आनंद से अच्छा कुत्ता है। हाँ, आनंद मोहन से अच्छा बोला है चेतन आनंद से। मेरे पास वीडियो है, पब्लिक बोला है कि एक कुत्ता के बराबर वो नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसको जानता कौन है, ऐसे बोला है जी। शिवहर में बोला है। मोहन के बेटा है जी, किसी का भी बेटा। तो फिर क्यों आपका बेटा का ये अस्तित्व? काहे नहीं आप अपना बेटा को बना लीजिए मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव को तो पूरा जनता बोल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। जिस दिन ये लोग ठाकुर के कुआं को मापने लगे थे ना, उसी दिन हम सोच लिए थे कि हम इन लोग के साथ में नहीं रहेंगे। वो सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। असल में ये लोग डर गए हैं, ये बात पूरा बिहार से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव भी बोल ही दिए कि किस बात का डर है, ये जनता जान रही है। हमारे ही इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ये बात कहे थे कि किस बात का डर है ये पूरा बिहार जानता है, और ये वाकई पूरा बिहार जानता है कि किस बात से आप डरे हुए हैं। सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार का दिन था और लालू प्रसाद उस समय उनके साथ थे, वो आप निकल गए। अभी आपको क्या क्या, अगर आप उधर जाते तो कितना आपके ऊपर छापा मराता और आपकी क्या हाल रहती, वो सब जानता है। वो तेजस्वी यादव की तरह थोड़ी ना है वो लोग कि भाई वो बोले कि कितना भी ईडी सीबीआई जो जांच बैठा लो, हम डरने वाले नहीं हैं। मतलब आनंद मोहन डर गए, बिल्कुल डर गए, बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है कि जिस दिन आरजेडी पार्टी बीजेपी से मिल जाएगी उसके बाद कोई जीवन में कभी कोई बिहार में आ पाएगा? आप बताइए हमें कि अगर आरजेडी और बीजेपी मिल जाती है, ऑफर भी मिला था बीजेपी से 15 से पहले भी, 14 में भी ऑफर मिला था इनको, 19 में भी अभी भी ऑफर आया था, 19 में भी ऑफर आया था। आपको लगता है कि जिस दिन आरजेडी बीजेपी से मिल जाएगी जीवन में कभी हटेगा सत्ता पर से? वो लोग नहीं हटेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान अडिग है सिर्फ अपने पिता के बातों को पूरा करने के लिए, और हर रोज इस बात को दोहराता है कि लालू यादव नहीं झुके तो उसका बेटा तेजस्वी नहीं झुकेगा। इसको बोलते हैं आन बान शान। ये इन ऐसे लोगों को जो रात में कुछ और बोलता है तेजस्वी यादव के पास, सुबह में कुछ और बोलता है सदन में। गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है, महागद्दार है, इसलिए वो बोल रहा है कि गद्दार नहीं है।
आप मतलब ठीक है। वो साफ तौर पे ये बातें कह रहे हैं कि हम बागी इसलिए हो गए क्योंकि हमको वहाँ पे इज्जत नहीं मिल रहा था, हम चापलूसी नहीं। है ना, इनके पिताजी की ससुराल की पार्टी है, उनके पूरे खानदान को नहीं दिया जा रहा था जगह, इसलिए इनको तकलीफ हो रही थी। ये भी चाह रहे थे कि मेरे सारे ये जो इनके अंदर से जो निकल रहा है ना, टिकट दिया गया था और लोग पापा चाह को भी रहे थे, वही नहीं ना, और लोग चाह रहे थे, सोच रहे थे कि और 2-4 गो जो बहन उहिन है, सगा संबंधी है, सबको मिल जाए। यही सम्मान चाहिए था ना। आप ही कह रहे हैं मम्मी को मिला था, ये सच्चाई भी है। पिताजी को मिला था, ये भी सच्चाई। तो अब बच्चा कौन से सम्मान की आप बात कर रहे हैं? विधायक पद आपको मिला ही, सांसद के लिए आपको ऑप्शन दिया ही जा रहा था, थोड़ा भले हार गई। फिर किस बात का आप बोल रहे हैं? किस बात, कौन सा सम्मान होता है? इसके अलावा और कोई सम्मान होता है पार्टी में? हमको तो नहीं लगता है। सबसे ऊंचा होता है एमपी के बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो मुख्यमंत्री, राज्यसभा भेज देना चाहिए। राज्यसभा भेजने के लिए पहले उस समय नहीं ना हुआ था, उस समय तो सीट था ऑलरेडी, वो तो बाद की बात थी ना। तो अभी बात जब खाली हुआ सीट, चाहे जो हुआ उसके बाद की बात है ना। उस समय तो ऐसा सिचुएशन नहीं था। और आपको क्या लगता है कि चेतन आनंद जैसे महामूर्ख को राज्यसभा भेजकर बिहार को चौपट करना है? जो विधानसभा में नहीं बोल रहा है वो आपको लगता है सदन में बोल पाएगा? जी मजाक चल रहा है सदन में बोलना। खड़ा होना डिबेट करने के लिए, इसको राजद का कोई भी छोटा जो कार्यकर्ता होगा ना, सबसे कम लेवल पे, वो हरा देगा इससे डिबेट करने में। इसको खड़ा हो ना, या फिर मेरे ही साथ खड़ा हो जाए, हमसे जीत जाएगा ये। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है तो बोलिए, हम उसका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं ऑन कैमरा, आपके कैमरे पे। अगर चेतन आनंद के अंदर इतनी ही हिम्मत है, इतनी ही जानकारी है, इतना ही उनका बेटा अगर मतलब है, पावरफुल है, या फिर जो भी हो, माइंड से अगर तेज है, बनने लायक है, तो उसको बोलिए कि हमारे साथ डिबेट कर ले। अगर हमारे डिबेट से वो जीत जाएगा तो हम मान लेंगे। वो ठीक है, वो अभी वो नहीं बोल रहे, अभी उनके पिता बोल रहे हैं। उनके पिता, देखिए उनके पिताजी भी वही रहे हैं। पहले अब हम शुरू में ही बोले थे कि देखिए हत्यारा, क्रिमिनल, ये सब लोग की जो छवि होती है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और वो लोग का कोई बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो एक IAS का हत्या कर सकता है तो उसके जवान का और उसकी किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है। तो वो ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना कि इस सब के पीछे एक कारण है, ये है डर, घबराहट, इसको बोलते हैं घबराहट। तेजस्वी यादव की जो फैन फॉलोइंग देख के, जो देख रहे हैं कि जनसैलाब जो हर जगह जहाँ जा रहे हैं वो उतर रहा है। इनफैक्ट उनके अपने ही जगह पे, अपने ही लोकसभा में जो वो जनसैलाब देखे हैं, इससे घबरा गए हैं आनंद मोहन जी। सोच रहे हैं कि साला एक 33 साल का नौजवान इतना ज़्यादा समर्थन ला कहाँ से रहा। ये देख के उनके अंदर घबराहट हो रही है। और हाँ, वो देख लीजिएगा ना, उससे तो और घबराहट होगी। अभी तो सिर्फ चेतन आनंद और आनंद मोहन को घबराहट हुई। आने वाले समय में जितने मनुवादी नेता हैं, जितने सामंती सोच के नेता हैं, सब डरेंगे एक 35 साल के युवा से। चलिए, तो आने वाले समय में देखा जाएगा। 2024 का चुनाव तो बहुत दूर है। 3 तारीख जो आ रहा है, 3 मार्च, उस दिन पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बिहार में जो राजधानी पटना है, ये यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे पटना जाम होने वाली है। क्योंकि तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग पटना चलिए, पटना में चल करके एक बार हुमच देना है, पटना में चल करके एक बार रगड़ा रगड़ी करना है ज़बरदस्त तरीके से। मतलब वो मैसेज दे रहे हैं कि पटना आइए और शक्ति प्रदर्शन करिए कि हमारे पास में कितना ताकत है, जिसके बदौलत वो चाहें तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। चेतन आनंद और आनंद मोहन पर हमने बातें किया। जो आनंद मोहन ने लाइन दोहराया था कि ससुराल की पार्टी है, तो ये बता रहे हैं कि उनको सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो टिकट के लिए ज़्यादा दर बदर की ठोकर खा रहे थे। हमने उन्हें सम्मान दिया और वो इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है।